जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, क्या अब भी आप इन चीजों पर विश्वास करते हैं या उन रील्स को देखते हैं या उन वीडियोस को फॉलो करते हैं जहां ये कहा जाता है ये कर लीजिए, धन की वर्षा आपके ऊपर होगी, ये आपके घर के अंदर भाग्य लक्ष्मी का प्रवेश कराएंगे, मात्र इतना सा ये प्रयोग कर लीजिए। क्या आप अब भी ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं? आपकी आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है, ये पायरेट पहन लीजिए, आपकी आर्थिक प्रगति हो जाएगी। घर में कलेश है, मात्र 5 चुटकी ये कर लीजिए, आपके घर के अंदर सुख शांति आ जाएगी। अगर आप अब भी ऐसी चीजों पर भरोसा कर रहे हैं और उन चीजों के पीछे अपना समय लगा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। आपके जीवन में जो तकलीफ शामिल हो रही है, वो तकलीफ किसी और की दी हुई नहीं है, वो आपके स्वयं अपनी पूंजी के अभाव के कारण से है। इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति यदि गरीब है तो गरीब किस वजह से है? कि उसके पास धन नहीं है। अगर उसके पास धन नहीं है तो धन से जो चीज खरीदी जा सकती है वो क्षमता उसके पास नहीं है। अगर वो क्षमता उसके पास नहीं है तो वो उन सुखों को ले नहीं सकता जो धन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मैकेनिज्म को बाईपास करके क्या केवल 5-10 रुपए का कोई साधन आपको आपके जीवन में धन की प्राप्ति करा देगा? क्या आप इस मैकेनिज्म को, ब्रह्मांड के मैकेनिज्म को इतना सस्ता समझते हैं? अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब यह है कि आप अभी तक इस विज्ञान को जानते ही नहीं हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो आपको उसको शिक्षा में बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल देंगे, आप ये कर सकते हैं। लेकिन अच्छे से अच्छे स्कूल में जाने के बाद भी क्या वो बच्चा पढ़ने लगेगा? आप अच्छे से अच्छी ट्यूशन दे सकते हैं, क्या ऐसा करने से बच्चा पढ़ने लगेगा? तो यहां 2 चीज को समझिए। आपका बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन आपके पास वो संसाधन नहीं है जिससे वो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सके। तो यहां यदि उस बच्चे को संसाधन मिल जाए तो बच्चा बहुत अच्छे से तरक्की कर सकता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको आप चाहे कोई से भी संसाधन दे दीजिए, वो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में है ही नहीं। तो यहां दोनों बच्चों के अंदर ऐसी क्या चीज है जो एक को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और दूसरे को पढ़ने से पीछे कर रही है, यानी कि उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में? तो इस बात को समझिए, जिस बच्चे ने अपने जन्मों के अंदर, अपने पिछले प्रारब्धों के अंदर बुद्ध तत्व का जितना दुरुपयोग किया है, उसकी वो पूंजी उतनी ही समाप्त हो चुकी है। और एक अल्प पूंजी के साथ वो विद्या को हासिल करना चाहता है तो उसके पास वो क्षमता नहीं है। दूसरे ने अपने बुद्ध तत्व को इतना बेहतर तरीके से संतुलित किया है, उसका इतना बेहतर प्रयोग किया है कि यहां आज उसके पास में वो तत्व पूर्णता के साथ मौजूद है और वो पढ़ने की क्षमता रखता है। लेकिन बात आती है कि फिर उसके पास अभाव क्यों है, धन का अभाव क्यों है, वो शिक्षा को लेने से वंचित क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसका शुक्र तत्व अच्छा है, यानी उसने अपने शुक्र तत्व को बहुत तरीके से बैलेंस किया है। तो बुद्ध तत्व खराब होने के कारण से विद्या से वंचित है, लेकिन शुक्र तत्व के बेहतर होने से वो धन से वंचित नहीं है, संसाधन उसके पास कम नहीं है। दूसरा बच्चा जो बुद्ध तत्व को तो बेहतर करके बैठा है लेकिन संसाधनों का दुरुपयोग करके बैठा है, तो यहां शुक्र तत्व उसका विकृत है। इसी वजह से उसके पास बुद्धि की क्षमता तो है, पढ़ना तो चाहता है, लेकिन संसाधन नहीं है। अब यदि मान लीजिए यहां इन दोनों बच्चों के अंदर बृहस्पति का तत्व अगर दोनों में श्रेष्ठ है तो क्या होगा, और दोनों में अगर वो तत्व श्रेष्ठ नहीं है तो क्या होगा? जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसका बृहस्पति तत्व बहुत अच्छा है, वो ऊर्जा उसकी बेहतर है,
तो बेशक कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन फिर भी जब व्यापार करने जाएगा तो बहुत बड़े लेवल पर व्यापार तक पहुंचेगा, क्योंकि वो अपने ज्ञान का प्रयोग बेहतर तरीके से कर रहा है। बेशक बुद्ध तत्व के कारण से उसके पास शिक्षा नहीं है, लेकिन बृहस्पति के कारण से ज्ञान तत्व अच्छा है, तो वो अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से प्रयोग कर पाएगा, और चूंकि संसाधन भी उसके बेहतर हैं, इसीलिए वो और बेहतर तरक्की करेगा। दूसरी तरफ जिस बच्चे का बुद्ध तत्व अच्छा है और बृहस्पति तत्व भी अच्छा है, लेकिन शुक्र तत्व खराब है, जिसकी वजह से उसको संसाधन नहीं मिल रहे, तो बच्चा चाहे कैसे भी पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने के बाद भी वो अपने जीवन के अंदर बहुत आगे तक उस ज्ञान के क्षेत्र में जाएगा, और ज्ञान के क्षेत्र में जाने के कारण से ज्ञान के द्वारा उसको संसाधनों की प्राप्ति होगी। इसीलिए सनातनियों, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बहुत सटीक तरीके से काम करता है। अब यदि मान लीजिए दोनों का बृहस्पति तत्व भी खराब हो, तब क्या होगा? तब वो बच्चा जिसके पास संसाधन तो हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, और बृहस्पति तत्व भी उसका खराब है, उसको भी उसने खराब कर रखा है, तो वो ना तो पढ़ेगा, ना बातों को समझेगा, केवल अपने माँ बाप की दौलत पर ऐश करेगा, और माँ बाप जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि आखिर हमने ऐसा क्या किया कि हमें ऐसी औलाद मिली। तो यहां माँ बापों के साथ भी वही कॉम्बिनेशन लागू हो रहा है कि आपने अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया, खास तौर पे अपने रिश्तों का दुरुपयोग किया, इसीलिए ऐसी संतान आपको मिली है, पुत्र या पुत्री के रूप में। दूसरी तरफ जो बच्चा है जिसके पास बौद्धिक क्षमता भी है लेकिन संसाधन नहीं है, लेकिन बृहस्पति का तत्व उसका खराब है, तो होगा ये कि किसी तरह से वो शिक्षा तो ले लेगा, लेकिन शिक्षा लेने के बाद भी उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो अपनी शिक्षा के द्वारा उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा जहां उसका ज्ञान उसे आर्थिक लाभ दे, क्योंकि बृहस्पति तत्व और शुक्र तत्व दोनों उसने खराब कर रखे हैं। इसीलिए केवल और केवल पढ़ा लिखा कहलाएगा, लेकिन ना तो उस पढ़ाई के द्वारा वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएगा, ना कोई व्यापार कर पाएगा, और ना ही अपने जीवन में संसाधनों को प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए सनातनियों, एक एक कॉम्बिनेशन किसके साथ कैसा बन रहा है और उससे कैसे परिस्थिति पैदा होगी, जब तक इस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे। हाँ, ये काम कर लो, पायरेट पहन लो, इससे ये हो जाएगा, जबकि पायरेट किसके लिए होना चाहिए ये तो आपको पता ही नहीं है। अब मान लीजिए उन्हीं दोनों बच्चों का उदाहरण लेते हैं। एक बच्चे का बृहस्पति अच्छा है, पढ़ाई में भी वो होशियार है, लेकिन संसाधन उसके कम हैं, तो ऐसे में अगर वो बृहस्पति तत्व को और बेहतर करना चाहे तो यहां पायराइट उसके लिए काम कर सकता है। लेकिन अगर उसका बृहस्पति तत्व खराब है और फिर आपने यदि उसको पायराइट रिकमेंड कर दिया, तो वो बच्चा और तकलीफ में आ जाएगा। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा, इस राशि वाले को ये रत्न पहनना चाहिए, अभी तो वो ये मैकेनिज्म ही नहीं जानते हैं कि किस व्यक्ति के लिए क्या चीज सही है। आपके घर अगर पुलिस आए तो ये अच्छी बात है, आप कहेंगे नहीं अच्छी बात नहीं है, हमारे घर पुलिस क्यों आए। लेकिन अगर आपका बच्चा खुद आईपीएस हो तब तो आपका बच्चा आपके घर आएगा, यानी पुलिस आपके घर आ रही है, रोज आ रही है, रोज जा रही है, तो वो तो आपके लिए गौरव का पल है। आप एक बहुत बड़े राजनेता हैं, पुलिस सिक्योरिटी आपके लिए लगी हुई है, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन आप एक कुख्यात डाकू हैं और फिर आपके लिए पुलिस सिक्योरिटी लगी है, आपकी जेल के अंदर भी सुरक्षा है, तो वो तो आपके लिए ठीक नहीं है। दोनों सूरत में आपको संसाधन मिल तो रहे हैं, लेकिन एक आपको प्रसिद्धि के कारण से मिल रहे हैं, एक आपको उसका दुरुपयोग करने के कारण से मिल रहे हैं। इसीलिए सनातन इस मैकेनिज्म को समझिए और इस बात को समझिए कि जब तक आप अपने कर्मों की चक्री को नहीं समझेंगे, ये कैसे घूमती है, कैसे आपको कहां तक लेकर जाती है और किस चीज के द्वारा आपको क्या समझ करके फिर अपने कर्मों में सुधार करना है, इस प्रक्रिया को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी दिशा सही नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी दिशा सही हो गई तो फिर आपके लिए कौन से संसाधन बेहतर हैं आपकी तरक्की के लिए, आपको जिंदगी के अंदर सफलता के लिए, फिर आप उस पर काम करेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि पहले रोग को पहचानिए, फिर रोग की दवा लीजिए और फिर उसके साथ में शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए विटामिन या टॉनिक लीजिए, तब जाकर के आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में इस तरक्की को समझना है। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे मैं बीमार तो हूं लेकिन एक काम करता हूं, दवाई नहीं लेता, पौष्टिक आहार लेता हूं, टॉनिक ले लेता हूं, विटामिन लेता हूं, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है?
वो तब काम करेगा जब आप अपनी बीमारी का पहले इलाज कर लेंगे। इसीलिए कोई भी प्रयोग, कोई भी संसाधन, कोई भी रत्न अगर आप पहन रहे हैं तो उससे पहले समझिए कि आपकी जिंदगी की तकलीफ क्या है, उस तकलीफ का समाधान क्या है। उस समाधान को करने के पश्चात जब आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तब आपके लिए लाभदायक होगी। हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए वो चीज बनी है अगर वो उसका सही प्रयोग कर पा रहा है समझ करके, तो ही आपको उसका लाभ होगा। इसीलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये विज्ञान है, ये यूट्यूब पर बांटने वाला ज्ञान नहीं है। कुछ भी बोल दीजिए, लोग तो फॉलो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसको तो यही नहीं पता कि वो अपनी गति क्या तय कर रहा है। अगर गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं और वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं उन चीजों को, और अगर उनका कुछ नुकसान हो रहा है, तो आप जानते हैं उस व्यक्ति ने अपना कर्म क्या बना लिया। उस व्यक्ति ने वो कर्म बना लिया जहां अगले जन्म के अंदर वो ऐसी जगह पैदा होगा जहां उसके पास जो संसाधन है उसके आधार पर उसको सब चीजें मिलेंगी तो सही, लेकिन पूरी जिंदगी लोग उसको ठगते रहेंगे। जहां जाएगा वहीं लोग उसको चीट करेंगे और पूरी जिंदगी वो लोगों की चीटिंग से परेशान होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत इंफॉर्मेशन देकर के लोगों को गुमराह किया है। अब लोग उसको चीट करके उसकी जिंदगी को गुमराहियत में लेकर जा रहे हैं। इसीलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, यह विज्ञान हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो शंकराचार्य हो या सड़क पर बैठा भिखारी हो। अगर भगवान भी इस धरा पर आए हैं तो उन्होंने भी इस मैकेनिज्म को समझा है और अपनी लीला को उसी के अनुसार वो डिजाइन करते हैं। इसीलिए सनातनियों, बिना इस चीज को समझे यदि आप इधर उधर की चीजों में भरोसा कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। इसीलिए इधर उधर की बातों पर भरोसा ना करके अपने जीवन की गति को कैसे बेहतर बनाना है, कौन सी अवस्थाएं आपके लिए परेशानी का कारण पैदा कर रही हैं, उनको कैसे ठीक करना है, पहले इस बात को समझिए। फिर उसके बाद संसाधनों का प्रयोग कीजिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिए गए हैं, चाहे फिर वो रत्न हो या किसी तरह की और कोई प्रक्रिया हो। लेकिन बिना जाने समझे अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो आप ठीक उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे एक व्यक्ति को कैंसर हो गया है और वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।